क्या तुम्हें पता है किसी भी इंसान की लाइफ में उसकी आदतें या हैबिट्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम्हारी हैबिट्स बेकार है तो वो तुम्हें गरीब भी बना सकती है, बेरोजगार और सड़क छाप गुंडा मवाली भी बना सकती है। और वहीं अगर तुम्हारी हैबिट्स अगर बहुत अच्छी है तो वो तुम्हें बिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ भी बना सकती है। अगर तुम ऐसे लोगों के ग्रुप में अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हो जिनका लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, जो वेले है, जिनके पास में कोई ड्रीम्स नहीं है, तो इवेंचुअली तुम भी उनके जैसे ही बन जाओगे। और वही अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बहुत पर्पसफुल है, सक्सेसफुल है और बहुत ज्यादा अमीर है, तो तुम भी एक दिन उनके जैसे ही सक्सेसफुल और अमीर बन जाओगे। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ब्रायन ट्रेसी की बुक मिलियन डॉलर हैबिट से। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी ने उन सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स के बारे में बताया है जो किसी टाइम में मेरे या तुम्हारे ही तरह थे। देखो, मिलियनियर या बिलियनियर बनना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, क्योंकि तुमसे पहले भी हजारों लोगों ने ऐसे सपने देखे थे। वो भी तुम्हारी तरह गरीब या कम पढ़े लिखे थे, उनके पास भी कोई खास स्किल्स नहीं थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो सारे चैलेंजेस को पार करके सक्सेसफुल बने। तो फिर तुम क्यों नहीं बन सकते हो? तुम कौन हो, कहाँ से आते हो, कितने पढ़े लिखे हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। जरूरत है तो बस इस बात की कि तुम बिलियनियर या मिलियनियर्स की हैबिट्स को अडॉप्ट कर लो, क्योंकि हर सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स होती है और वही कॉमन हैबिट्स उन्हें सक्सेसफुल भी बनाती है। अब हर एक के लिए ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ रहे और उनसे अच्छी हैबिट्स सीखे, लेकिन आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, ऐसी वीडियोस अवेलेबल है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीखते हैं सक्सेसफुल लोगों की सक्सेसफुल हैबिट्स को। फर्स्ट इज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। पता है, मिडिल क्लास लोगों को पैसा कमाने का कॉन्सेप्ट तो पता होता है, लेकिन पैसे सेव करके इन्वेस्ट करने का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तुम अपने आसपास जितने मिडिल क्लास लोग रहते हैं उनसे जाकर एक बार पूछो कि क्या तुमने कभी पैसा सेव करके इन्वेस्ट किया है, तो वो तुम्हें बोलेंगे कि हमारी तो इतनी सैलरी ही नहीं है कि हम पैसा सेव कर सके। और कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है। देखो, अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर तुम्हें भी मिडिल क्लास से रिच बनना है तो तुम्हें भी पैसा सेव करके सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए तुम बुक्स का सहारा ले सकते हो। आज हमारे पास में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है। हाँ, तो दोस्तों, तुम्हें अपने अंदर ये हैबिट एडॉप्ट करनी पड़ेगी कि जितना भी पैसा तुम कमाते हो, चाहे 100 रुपए या 1 लाख रुपए, उसका मिनिमम 1% तुम सेव करोगे और उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट है फाइंड योर वर्क। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आप वही काम करोगे जिसको करने के लिए आपने जन्म लिया है तो आपकी तरक्की भी होगी और आप खूब पैसे भी कमाओगे। एक चीज को फाइंड आउट करने का कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं एक फॉर्मूला होता है, जिसका यूज करके आप पता लगा सकते हो कि आपका जन्म क्या करने के लिए हुआ है। दुनिया में 4 टाइप की जॉब होती है। पहली जॉब होती है जो सीखने में भी हार्ड होती है और करने में भी हार्ड, जैसे अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वगैरह। दूसरी जॉब होती है जो सीखने में तो हार्ड होती है लेकिन करने में आसान होती है, जैसे एरोप्लेन उड़ाना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह। अगर आप एक बार एरोप्लेन उड़ाना सीख गए तो फिर एरोप्लेन उड़ाना आपके लिए चुटकियों का काम बन जाएगा। तीसरी जॉब होती है जो सीखने में तो बहुत इजी होती है लेकिन करने में बहुत हार्ड होती है, जैसे पेड़ काटना, गड्ढे खोदना या मजदूरी करना वगैरह। और चौथी जॉब होती है जो सीखने में भी इजी होती है और करने में भी इजी होती है। और इस जॉब को आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सीखने में भी इजी लगती है और करने में भी इजी। जो भी काम आपके नेचुरल टैलेंट से मैच करेगा वही काम आपको सीखने में भी इजी लगेगा और करने में भी इजी लगेगा, और उसी काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे। क्योंकि हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर पैदा होता है। हम सबके अंदर कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी जरूर होती है, तो हमें उसी यूनिक क्वालिटी को पहचान कर उस क्वालिटी के ऊपर ही काम करना है। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। एक बहुत बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में ये होता है कि सक्सेसफुल लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं और अनसक्सेसफुल लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जो भी बंदा आज टॉप पर पहुंचा है वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि वो हर काम ऑर्गेनाइज तरीके से करता है, और वो हर काम ऑर्गेनाइज तरीके से करता है, इसी कारण आज वो सक्सेसफुल भी है। ये वर्ड बहुत छोटा सा है, ऑर्गेनाइज, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और सेल्फ डिसिप्लिन को मैं अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो वो है हर चीज को पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर लिमिट में करना। जैसे मैंने सोचा है कि आज रात में आधा घंटा टीवी देखूंगा रात 9 बजे, तो मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए ही टीवी देखूंगा, चाहे वो सीरियल कितना ही इंटरेस्टिंग क्यों ना हो। इसी को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। और दूसरी चीज है हर चीज को ऑर्गेनाइज वे में करना। अगर तुम लाइब्रेरी जाते हो बुक पढ़ने के लिए और सारी बुक अनऑर्गेनाइज वे में इधर उधर रखकर आ जाते हो, और ऐसा तुम 1 महीने तक करते हो, तो तुम ही सोचो क्या 1 महीने बाद तुम्हें कोई बुक पढ़ने के लिए मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी ना। सेम ऐसे ही लाइफ का भी है। अगर तुम अनऑर्गेनाइज तरीके से अपनी लाइफ जियोगे तो कुछ समय बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम अपनी जिंदगी में किस मोड़ पर आ गए हो। इसलिए छोटे से छोटा काम ऑर्गेनाइज तरीके से करो। तो ये कुछ की लेसन्स थे जो मुझे इस बुक से बहुत अच्छे लगे थे। वैसे तुम पूरी बुक भी पढ़ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।